आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पाइथन जीरो टू जॉब रेडी फुल स्टैक पाइथन वेब सीरीज में। आज हम HTML के बारे में डिस्कस करेंगे, हाउ टू बिकम फुल स्टैक पाइथन डेवलपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ टू बिकम अ पाइथन फुल स्टैक डेवलपर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क्स ऑफ पाइथन। डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रेमवर्क में फर्स्ट वन इज द Django framework, which is most commonly used framework for web development. Second one is the Flask framework. Third, Pyramid, and fourth, Bottle, and fifth one is the Turbo Gear. So these are different frameworks which are used in Python for web development. Now, what is the framework? Framework होता क्या है? So it is a code library which help to build flexible web application. एक प्रकार की कोड लाइब्रेरी है जो कि फ्लेक्सिबल एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है। In Python word there are three positions. Total three positions in Python word. First one is the first position is the backend developer. बैकएंड डेवलपर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, डील्स विद द लॉजिक्स एंड फ्लो ऑफ डेटा। ये बैकएंड डेवलपर का काम होता है। फ्रंट एंड डेवलपर का क्या काम होता है? तो फ्रंट एंड डेवलपर की जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं, तो फ्रंट एंड डेवलपर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ डेटा अपीयर्स फॉर यूजर्स। यूजर्स के लिए, एंड यूजर के लिए डेटा कैसे अपीयर किया जा रहा है। जैसे कि हाउ गुड द डेटा प्रेजेंटेड ऑन द वेब पेज में हम किसी भी डेटा को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं यूजर्स के लिए। नाउ थर्ड पोजीशन ऑफ द पाइथन इज फुल स्टैक डेवलपर। फुल स्टैक डेवलपर इज द फुल स्टैक डेवलपर क्या करता है? ब्रिज द गैप बिटवीन अबव टू पोजीशन। ऊपर की जो दो पोजीशन उनके बीच जो गैप है उसको वो फुलफिल करता है। तो इस प्रकार से पाइथन वर्ल्ड में तीन प्रकार की पोजीशंस होती हैं: बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर एंड फुल स्टैक डेवलपर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज को समझते हैं। ना फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में क्या क्या हो जाएगा? फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ डेटा अपीयर्स फॉर users. For an example, how good the data represented on web pages. How good the data represented on web pages. फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती हैं? फॉर एग्जांपल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट एंड बूटस्ट्रैप। These are the front end technologies. Now first one is the HTML. So what is the full form of HTML? HTML का यूज क्या होता है? For presenting data on the web page. Data on the web page. CSS, for adding styles
for adding styles to HTML, for adding styles to HTML. JavaScript, JavaScript for adding dynamic nature to HTML pages, for adding dynamic nature to HTML pages. And Bootstrap, Bootstrap, predefined styles. These are predefined. These are predefined styles. These are predefined styles. Now HTML क्या होता है? स्टैटिक रिस्पॉन्सेस के लिए HTML हम क्यों यूज करते हैं? स्टैटिक रिस्पॉन्सेस, HTML plus JavaScript, HTML plus JavaScript, HTML plus JavaScript, dynamic responses, for example, to display data good morning, HTML is enough, because of it is static response. Is static response. For dynamic responses, display the current date and time. Dynamic responses जैसे कि display the current date and time, display the current date and time. HTML is alone is not sufficient. We need to add JavaScript. Static and dynamic responses. स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्पॉन्सेस होते क्या है? व्हाट इज द स्टैटिक एंड डायनामिक रिस्पॉन्स? तो उसको समझते हैं एग्जांपल के साथ। पहले स्टैटिक रिस्पॉन्स को समझेंगे। स्टैटिक रिस्पॉन्स का मतलब होता है इफ रिस्पॉन्स इज नॉट वेरिड, if response is not varied from time to time,
is not varied from time to. For example, homepage of an organization, homepage of an organization, homepage of a bank, homepage of a login page of Facebook. These are the static response. Now, dynamic responses. If response is varied from time to time, if response is varied from time to time, for example, balance page of SBI, balance page of SBI is Gmail inbox, Gmail inbox. आप देखते हैं बैलेंस पेज जो होता है SBI का वो टाइम टू टाइम वेरी होता रहता है, चेंज होता रहता है, कुछ विड्रॉ होता रहता है, कुछ अमाउंट। सेम जीमेल इनबॉक्स जो होता है उसमें कुछ ना कुछ आपको मेल बॉक्स में मिलता रहता है, कुछ ना कुछ मेल आप भेजते हो, कुछ ना कुछ मेल आपको कहीं ना कहीं से रिसीव होता रहता है। तो जो रिस्पॉन्स टाइम टू टाइम वेरी होता रहे, चेंज उसमें कुछ ना कुछ होता रहे, तो डायनामिक रिस्पॉन्स कहते हैं। स्टैटिक रिस्पॉन्स, स्टैटिक रिस्पॉन्स पे टाइम टू टाइम चेंज नहीं होगा। जैसे होम पेज किसी ऑर्गेनाइजेशन का, बैंक का कोई होम पेज है, जैसे फेसबुक का लॉगिन पेज, आप 2 साल बाद भी देखोगे तो होम पेज आपको वैसे ही दिखेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई ज़रूरत ही नहीं है चेंज करने की। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टैटिक रिस्पॉन्स। तो ये सारी की सारी ये फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज में आ जाता है ना। अपना बैक एंड टेक्नोलॉजीज देखेंगे। बैक एंड टेक्नोलॉजीज क्या होती हैं?